वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में क्या क्या डिफरेंसेस है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीपीएसपी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ें, दोनों में क्या क्या अंतर है। डीपीएसपी को हम लोग संविधान के भाग 4 में पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट को संविधान के भाग 3 में हम लोग इसे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंसेस है न्यायालय में वाद योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में इसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ। उसी तरह मौलिक अधिकार में न्यायालय में वाद योग्य है, यानी इसके मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय में कंप्लेन कर सकते हैं। ये पहला डिफरेंसेस है। दूसरा डिफरेंसेस प्रकृति में सकारात्मक है, यानी अर्थात राज्य को कुछ कार्य करने की अनुमति देते हैं, यानी डीपीएसपी जो है राज्य को कुछ कार्य करने की अनुमति देती है। उसी तरह मौलिक अधिकार में प्रकृति में नकारात्मक है, क्योंकि ये जो है राज्य सरकार को कुछ कार्य करने से रोकती है, यानी ऐसा कार्य जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वैसे कार्य को करने से जो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो रोकती है सरकार को। उसी तरह तीसरा कौन सा है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसी तरह चौथा कौन सा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में किया गया, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत इसे हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। उसी तरह मौलिक अधिकार को किस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 में इसे हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार को। पांचवा डिफरेंस क्या है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यानी डीपीएसपी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के जो अधिकार है उसको बढ़ाता है। उसी तरह इसमें मौलिक अधिकार में पांचवा क्या है, यह सरकार के अधिकार को कम करता है, यानी उसके महत्व को घटाता है, यानी सरकार के जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकते, यानी सरकार के जो अधिकार है उसको कम कर देती है मौलिक अधिकार, यानी उसके अधिकार को घटा देती है। उसी तरह छठा कौन सा है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है, यानी राज्य के नीति तत्व जो है यानी डीपीएसपी जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। उसी तरह इधर राजनीतिक लोकतंत्र में सहायक है, यानी मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र में सहायक है। और ये सातवां कौन सा है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, यानी राज्य सरकार के अधीन है, यानी डीपीएसपी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो राज्य सरकार के अधीन है, यानी राज्य सरकार अपने नियमानुसार पालन कर सकती है, अपने इच्छानुसार उसे पालन कर सकती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जो कि राज्य सरकार के अधीन है। उसी तरह मौलिक अधिकार किसके अधीन है, इसके पीछे कानून की मान्यता, यानी ये कानून की मान्यता है, यानी मौलिक अधिकार को कानून की मान्यता दिया गया है। इसके पीछे राज्य सरकार का अधीन नहीं है। उसी तरह आठवां कौन सा है, यह समाज के भलाई के लिए है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाज के भलाई के लिए है। और मौलिक अधिकार जो है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए, यानी व्यक्ति के जो निजी अधिकार है, यानी पर्सनल जो अधिकार है उसके लिए है, यानी यह पर्सनली व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, 6 ठो जो अधिकार दिया गया है वो क्या है, एक पर्सनली व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत है। उसी तरह 9वां कौन सा है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त है, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य सरकार के लागू करने के बाद ही प्राप्त हो सकता है, उससे पहले प्राप्त नहीं हो सकता। और जो ये मौलिक अधिकार है ये अधिकार नागरिक को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यानी ये अधिकार भारतीय नागरिक को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।